अमरीकी इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान साहिबा। शहरी साहिबा, आप अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ जो बाइडन हैं। आप क्या समझती हैं, दोनों में से किसकी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी? जी, जो इस वक्त कोई भी जिम्मेदार एहलकार होंगे, तज्जियाकार ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के एहलकार जो हुकूमत में रह चुके हैं या वापस आ सकते हैं हुकूमत में, या पाकिस्तान की हुकूमत, सबको रियासत से एक रिश्ता होता है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस होते हैं। कभी हम इलेक्शन से पहले या उसके बाद भी नहीं कहते कि जी हम इस कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं अपने मुल्क के लिए। कोशिश ये होती है कि जो भी इलेक्ट होके आए वो उस मुल्क की सूरत हाल पर मबनी होता है, वहाँ के वोटर्स की एक शनाख्त और चॉइस की पर डिपेंड करता है। और जो अमेरिका इलेक्ट करके सामने लाएगा, हमारी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान उनके साथ काम करे। और पाकिस्तान की और अमेरिका का जो एक रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, ऊंच नीच रही है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका अभी भी। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम उनके साथ बेहतरी की तरफ जाएं। उनकी दोनों की तरजीह इस वक्त अगर नेशनल सिक्योरिटी या जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो चाइना को कंटेन करने की होगी। शायद जो बाइडन जो है वो ईरान की तरफ थोड़ा झुकाव रखेंगे और वो न्यूक्लियर जो पीस डील था प्रेसिडेंट ओबामा का, उसको ज़रूर शायद रिवाइव करने की कोशिश करें। बट यहाँ तक ये तो हो गया इस जाविये से, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने वहाँ पर अमन के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है, मगर पाकिस्तान को इस पर वो खातिर खा पजीराई नहीं मिल सकी है। अब अगर ट्रंप एक बार फिर से अमरीकी सदर मुंतखब हो जाते हैं तो ऐसे में ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी? क्या वो पाकिस्तान की इन काविशों का इदराक मजीद करते नजर आएंगे? देखिए, ये अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अभी भी कायम है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको काफ़ी हिला के छोड़ा है और उन्होंने बड़ी तकर्रियाँ की हैं और चेंजेस लाए, लेकिन उनका एक इंस्टीट्यूशनल व्यू जो होता है वो अभी भी कायम है पाकिस्तान के हवाले से। और वो हमेशा पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के ज़ाविये से देखते हैं, लेंस से देखते हैं। और हमारी कोशिश है कि भाई आप हमें एक इंडिपेंडेंट मुल्क की तरह देखें और हमसे अलग एक रिश्ता जोड़ के रखें। लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जिम्मेदारी ले, जो पाकिस्तान नहीं ले सकता। जब कोई काम नहीं होता तो वो कहने शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। आपको याद है कि हमारी हुकूमत जब थी पीपल्स पार्टी की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट ओबामा थे, कितने ड्रोन स्ट्राइक्स हमने झेले हैं। और फिर भी पाकिस्तान ने हमारी पार्लियामान को इस्तेमाल किया और कहा कि हम आपकी आंख में आंख डाल के आपसे कह रहे हैं कि ना हम शमसी एयरबेस बंद कर रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो। आप हमारी सरजमीन की बात करते हैं कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो, किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान हकदार ना हो, जिसमें पाकिस्तान की आवाम का फैसला ना हो और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हामी नहीं भरी गई हो और शफाफियत के साथ काम नहीं किया गया हो। तो हमने तो बंद कर दिया, बल्कि 7 महीने हमने उनके कार्गो की लाइंस बंद करके रखी, हाईवेज बंद करके रखे, जब तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी सलाला के सान्हे के हवाले से, जहाँ हमारे 26 फौजी शहीद हुए थे। तो हमने तो उनको एक रिवायती हमारी जो सिफारतकारी उससे आगे बढ़ के एक नए उसमें ले गए, नए रुझान में ले गए, लेकिन अब हम फिर वापस वहीं आ गए हैं। IMF के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, उनका प्रोग्राम भी इस वक्त रुका हुआ है और अमेरिका बहादुर हमें थोड़ा सा थपकी देगा और आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि जी सालसी कर रही है। वो कुछ नहीं कर रहे, वो पहले अपना नेशनल सिक्योरिटी मफाद देखेंगे। जो इन 4 सालों में हमने ट्रंप की बहुत सारी पॉलिसीज देख ली हैं। कई बार ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश भी कर चुके हैं, मगर भारत के साथ अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात भी हम सबके सामने हैं। अगर जो बाइडन मुंतखब होते हैं तो फिर भारत से मुतालिक अमेरिका की पॉलिसी में कुछ तब्दीली आएगी, आप समझती हैं? देखिए, भारत मेरी नज़र में दोनों के साथ बड़ा जुड़ा रहेगा। वहाँ एक बहुत बड़ी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, बहुत बड़ी, और वो बड़े बावसाइल लोग हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं वो बहुत पैसा डालते हैं अपनी लॉबिंग में। उन्होंने 4 लॉबिस्ट रखे हुए होते हैं एक साथ उनकी हुकूमत ने अलग अलग इश्यूज़ पर, और वो बहुत स्ट्रेटेजिकली और साइंटिफिकली काम करते हैं। कम्युनिटी से फंडिंग लेते हैं तो वो फिर एक तरफ डाइवर्ट होती है और एम्बेसडर डाइवर्ट कर पाते हैं, उनकी हुकूमत डाइवर्ट। जो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट हैं
उनकी कम्युनिटी के इंटरेस्ट होते हैं और वो बहुत असर व रसूख वहाँ रखते हैं। कमला हैरिस को ही देख लीजिए, उनकी जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनके भी ताने-बाने, उनकी भी रूट्स मिलते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन ख़ैर ये कोई बात नहीं है, हम देखते हैं जो भी इलेक्ट होके आता है और हम उनसे उनकी उसी तरह बात करते हैं, तवक्को रखते हैं कि वो ऑब्जेक्टिवली बात करें और डील करें। लेकिन अच्छा शहरी हिंदुस्तान के हवाले से तो हमने देखा है शहरी साहबा के ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अचानक से भी कोई भी फैसला कर देते हैं। अगर ट्रंप दोबारा से इलेक्ट होते हैं तो आप समझती हैं कि उनकी शख्सियत का ये पहलू बरकरार रहेगा या कुछ चेंज आएगा उनमें? देखिए, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी चेंज नहीं होगी मेरी नज़र में। वो अगर जीत गए तो वो समझेंगे कि वो उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर ही लोगों ने खुशी का और एतमाद का इज़हार किया है। वो और बोल्ड हो जाएँगे और उनको कॉन्फिडेंस होगी, वो ट्विटर पे पॉलिसी बनाया करेंगे और बस दुनिया फिर इसी शहरी रहमान साहब आप हमारे साथ मौजूद थी।